हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में वैसे तो अगर हम डीप में ले चले जाएं तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ट्रायंगल के बारे में, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो अपने काम की है उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। और वन बाय वन देखना, आप सभी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक भी चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के साथ साथ इसके अंदर स्क्वायर वगैरह और ट्रेपेजियम के भी क्वेश्चन की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डाल देते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना आप। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब 3 एंगल हो जिसका जैसे ये शेप है, आप पता है सभी को, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं वाली आकृति। ठीक है, ये 3 भुजाओं वाली आकृति है, इसको बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, एक्चुअली ट्रायंगल के टाइप देखो आप, ट्रायंगल के टाइप और उसके ट्रायंगल के टाइप के ऊपर फिर जो उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको देखो। ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले देखो ट्रायंगल्स कितने कौन से टाइप की, पहले देखो आप राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको हिंदी में, राइट एंगल ट्रायंगल। इस जिसके अंदर क्या होता है खास बात देखो, जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होगा एक, और 2 एंगल है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे और साइड भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसकी मेन प्रॉपर्टी ये होगी, जो इसकी हाइपोटेंस है ये इसकी होती है हाइपोटेंस। हाइपोटेंस यानी कारण। ठीक है, और ये लंब, ये आधार और ये लंब। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ वैसे देखो आप, ये बेस, हाइपोटेंस और ये एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसके अंदर खास बात क्या होगी कि जो हाइपोटेंस का स्क्वायर है वो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज करेंगे, जो साइड अगर 2 साइड दे रखी हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो इस बेसिस पे इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही देखो हाइपोटेंस का कैसे पता चला है। हाइपोटेंस के लिए खास बात याद रखना, मतलब यहाँ पर तो आपको सब सभी पता चल रहा है आकृति देख के, लेकिन उस सर्कल वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर जब आप ऐसे बनाओगे 90 डिग्री का कौन सा है, तो उस हिसाब से आप ये बात याद रखना कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेंस होती है। ठीक है, तो हाइपोटेंस का स्क्वायर ये याद रख लेना आप, हाइपोटेंस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके एरिया के ऊपर। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर बेस तो बेस है और हाइट है जो इसकी एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी। ए मैं इसको मान रहा हूँ एल्टीट्यूड को, और बी को मैं क्या मान रहा हूँ, बेस। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका एरिया हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है, इसके अंदर ये बात याद रखना है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 2 डिफरेंट एंगल है, ये डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जो ट्रायंगल के जो तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है, टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो 180 होता है ट्रायंगल के लिए। ठीक है, एक्चुअली मैं सभी के लिए बता देता हूँ मैं आपको, जैसे इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, स्क्वायर के अंदर 360 का होता है, ऐसे 5 2 होता है, तो उतना 720 होता है। ये ध्यान नहीं है थोड़ा सा 5 वाला। ठीक है, 6 वाला है। तो देखो इस सभी को याद करने की जरूरत नहीं, आप एक प्रॉपर्टी याद रखो जिससे आप कितनी भी साइड का, मतलब कितनी भी साइड हो उस आकृति की, और उसका उसके आप टोटल जो एंगल है उनका सम फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रख लेना, कहीं पर भी मतलब छह साइड्स वाली आकृति, 6 या फिर 7 कुछ भी कितनी भी ले, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। ठीक है, जैसे ट्रायंगल के अंदर 3 साइड है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड होती है, इस तरह से मतलब जो n वो क्या है, नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ साइड है उसमें से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब जो टोटल सम ऑफ एंगल है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पर, जैसे ट्रायंगल के लिए 3 रखा, 3 में से -2 गया, 1 बच गया 180। ठीक है, इस तरह से 360, 4 - 2 2 और 180 360। ठीक है, इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो जो ट्रायंगल्स की ये कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर ये बात याद रखनी है आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और एक 90 डिग्री का एंगल होता है और सम इसका ये होता है। ठीक है, एरिया ये सभी के लिए होता है एरिया तो, लेकिन मतलब इसके अंदर एल्टीट्यूड है, ये हाइट है जो इसकी एल्टीट्यूड ही होता है। ठीक है, एल्टीट्यूड को और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको एल्टीट्यूड बना लो और इसको बेस बना लो। ठीक है, इसका किससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा फिर। ठीक है, जिस हिसाब से आप, जैसे कि आपने बेस बनाया तो आपको ये बेस ही लेना है, अगर आपने एल्टीट्यूड बनाया तो एल्टीट्यूड लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट पे अभी देखते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल को। आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो ट्रायंगल की दो साइड है वो इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब कि अगर ये साइड ए है तो ये भी क्या होगी, ए ही होगी। ठीक है, तो इसकी दो साइड इक्वल होंगी और जो एंगल है एक 90 डिग्री का होगा, एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का होगा और दो साइड इसकी इक्वल होगी। ठीक है, जैसे ए बी सी है ए, तो जो इसकी एक दोनों साइड है जो आधार और लंबाई ये कितना होगा, सेम होगी, सेम लेंथ की होगी। ठीक है, और हाइपोटेनस इसका वैसे ही हो जाएगा ये √2, इसको आप फाइंड आउट करोगे तो। ठीक है, समझ रहे हो, ये मतलब हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, इसका भी सेम फार्मूला है वैसे ही जैसे कि उसमें था। ठीक है, ये एंगल है, ये इसके सेम एंगल होते हैं। ठीक है, 45 बोल सकते हो आप इसको, सेम तो हाँ सेम ही होते हैं शायद, हाँ सेम ही होते हैं। ठीक है, आइसोस्केल के बाद हम बात करेंगे अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना आप। इक्विलैटरल, छोटा स्पेलिंग वगैरह आप इक्विलैटरल की स्पेलिंग। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जो तीनों साइड इसकी इक्वल हो उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो तीनों साइड है ट्रायंगल की वो इक्वल होंगी। ठीक है, जैसे कि ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ए बी सी ट्रायंगल है और जो इसके एंगल है वो कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे सभी के सभी एंगल। समझ रहे हो, तो सभी एंगल इक्वल हैं और साइड भी सभी इक्वल है, तो कौन सी ट्रायंगल होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके अंदर जो एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होगा, इसके अंदर एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इस हिसाब से मतलब डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहो, वेरीफाई करना चाहो, तो आप क्या करोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट निकालोगे आप इसकी इससे पहले, ये हाइट। ठीक है, ये हाइट इसकी कितनी आएगी, इसकी हाइट आएगी √3/2 ए, शायद इतनी इतनी हाइट आएगी इसकी। ठीक है, और 1/2 फिर इसके साथ 1/2 इंटू ये हाइट आएगी, बेस से मल्टीप्लाई, बेस कितना है 1 बाई ये ए ही है। ठीक है, ए कितना है बेस इसका। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस कितना है ए और हाइट इसकी ये आ जाएगी। ठीक है, ये हाइट लेंगे हम, ये स्लैंड हाइट होती है, ये डायरेक्ट हाइट होती है। ठीक है, तो ये हाइट होगी इतनी, तो इसके हिसाब से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना आपको, इस तरह को ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसे साइड ऐसे ये दे रखा है, उसकी साइड बताओ या फिर इसकी हाइट बताओ, ऐसे पूछ रखा है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से सभी चीज़ों को ध्यान में रखना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया अपना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी सिमिलरिटी के ऊपर। ठीक है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस क्या होते हैं और कैसे मतलब ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इनके। तो सबसे पहले देखो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस तरह से ये एक सर्कल है। ठीक है, तो दोनों सर्कल ये सिमिलर है। ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, सिमिलर है, मतलब ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, सिमिलर है। इसी तरह से ये ट्रायंगल है, जैसे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है,
जैसे ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है लेकिन फिर भी मतलब ऐसे देखने में लग नहीं रहा, मतलब सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि जो उनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन होनी चाहिए। जैसे कि ये एक मैं एक लकड़ी मान लूँ, ये ठीक है, ये एक लकड़ी है और एक मेरे पास इसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, तो ये इस लकड़ी के प्रोपोर्शन है, ठीक है, इसका मतलब एक भाग है, अगर ये मान के चलो 3 है तो ये 9 है, इस तरह से प्रोपोर्शन है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रायंगल वो सिमिलर होती है। सिमिलर का मतलब है जैसे कि वो है मतलब वो उसकी कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी है, इस तरह से, मतलब कि ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब सेम तो नहीं है लेकिन कॉपी है, जैसे कि फादर से चाइल्ड मैच नहीं करता ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ट्रायंगल है उसको सिमिलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस बात तो देखो आप, ठीक है। सबसे पहले देखो ट्रायंगल है अपने पास, ये दो ट्रायंगल मान के चल रहे हैं हम, ये ए बी सी है और ये एक्स वाई जेड है, ठीक है। और इसके अंदर देखो क्या है कि इसने बोल दिया कि सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर होने के लिए पहले एक बात देखो क्या क्या जरूरी है। सिमिलर होने के लिए कोई भी दो एंगल दोनों ट्रायंगल के अंदर, मतलब बी एंगल वाई एंगल और सी एंगल जेड एंगल, दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, ठीक है। तो जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगी किसके, एक्स वाई जेड की, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी के मतलब रूल्स हैं कि दो एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, या फिर क्या हो, तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो, ठीक है, तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो तो भी ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलर होने के बाद क्या जरूरी है, क्या रिजल्ट्स बनेंगे सिमिलर होने के लिए, क्यों इतना मतलब कर रहे हैं। तो सिमिलर होगी तो ट्रायंगल, तो उसके जो साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा, जैसे कि ए बी बाय, जैसे कि ए बी जो साइड है ए बी बाय एक्स वाई, नहीं ए बी बाय एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी बाय वाई जेड इज इक्वल टू ए सी बाय एक्स जेड, ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर जैसे कि ये मान के चलो ये 5 है, ठीक है, और ये 15 है, तो इस हिसाब से ये मान के चलो 6 है और ये 18 है, और ये मान के चलो x है, तो ये कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से रेशियो सेम होना चाहिए, जैसे कि 5 और 15 के बीच में 3 का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 5 3 जा 15, इसी तरह 6 3 जा 18, और इसी तरह से जो x है तो x की 3 से मल्टीप्लाई होकर उस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी सिमिलरिटी के ऊपर, ठीक है। सिमिलरिटी के अंदर एक और खास बात देखो आप, क्या खास बात होती है ये आप याद रखना थोड़ा, ये ए बी बाई बी सी, और जो इस हिसाब से ए बी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू होगा बी सी बाई वाई जेड, ठीक है। ये ऐसे आपको आसान से लग रहे होंगे लेकिन एग्जाम में पूछेंगे ना तब आप कंफ्यूज हो, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना आप, ठीक है। और जो इसकी प्रैक्टिस शीट है इसकी, वो आपको वीडियो के एंड में लिंक मिलेगा, ठीक है, वीडियो के एंड में मिलेगा लिंक, और उस लिंक को आप पहले नोटबुक पे नोट कर लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, या फिर आप नोटबुक में नोट करके उस लिंक को और फिर गूगल पे टाइप कर देना, अपने आप फाइल खुल जाएगी वो, ठीक है, डायरेक्ट। तो बात करते हैं हम जो नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो इसका एरिया के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। जैसे इसका मान के चलो हमने एरिया मान लिया 50 एरिया है इसका, ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका एरिया कितना आया है, इसका एरिया मान के चलो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया के लिए क्या रूल होता है, मतलब इसके क्या प्रॉपर्टी बन रही है, इस हिसाब से मतलब देखो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले देखो एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, उसको ध्यान में रखो आप, ठीक है। जो एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। जो एरिया का रेशियो है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, जो साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर, जैसे कि ए बी बाय एक्स वाई इसका स्क्वायर, आई बात समझ।
साइड के स्क्वायर के, साइड से मतलब ये नहीं कि ये साइड या फिर ये साइड या फिर कोई भी साइड हो उनके रेशियो को इक्वल होगा, ठीक है। आप ये साइड भी ले सकते हो, लैंड एल्टीट्यूड भी ले सकते हो, स्लैंट हाइट, कोई भी हाइट मतलब कोई भी लेंथ ले सकते हो आप, तो उसके स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने मान के चला है 50, ठीक है, ये मान के चला 50 और ये काटना निकालना है हमने, ठीक है, x, तो ये किसके बराबर होगा, ए बी बाई एक्स वाई के स्क्वायर के बराबर है। ए बी कितना है 5 बाई एक्स वाई कितना है 50 और इसका स्क्वायर 5 से 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 1/9 आ जाएगा, 9 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 और एक्स के लिए कितनी आ जाएगी 450, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये इसके अंदर भी मिल जाएंगे आपको जो अपने प्रैक्टिस शीट है उसके अंदर भी, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। बाकी आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना, ठीक है। 1 मिनट रुको, अब मैं वो कॉन्ग्रुएंट वाला बता दूं। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होगा, मतलब अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल है तो उसके लिए क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मतलब सर्वांग सम बोलते हैं इसको हिंदी में। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी एंगल समान, यानी कि जो मतलब ए बी है वही ए सी है, एक्स वाई, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर तीनों साइड इक्वल है, जैसे ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी एक्स वाई जेड की, ठीक है। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो रहा है तो एक सीन और भी बन सकता है, क्या, इसके अंदर क्या होगा कि दो साइड इक्वल हो, ठीक है, एक एंगल और दो साइड इक्वल हो तो भी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम एग्जैक्ट, जैसे ये एक्स है तो ये भी एक्स ही, ठीक है, सेम लेंथ की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ी सी उसके ऊपर, जो एंगल है वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग, ठीक है। एंगल के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एंगल मतलब कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो सभी के एंगल आपको पता चल गया होगा लगभग। ट्रायंगल्स के अंदर जैसे कि देखो ट्रायंगल है कोई भी, आप उसको ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना या फिर उसको कट पेस्ट करके कोशिश करना थोड़ी सी, ठीक है। जैसे ट्रायंगल है ये 180 होता है, इसका सम, इनका सम तो आपको फाइंड आउट करना आ ही गया होगा, क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये सम ऑफ एंगल होगा, ठीक है। जैसे ट्रायंगल है तो इसके अंदर ऐसे पूछ लेंगे, दो एंगल दे देंगे, तीसरा पूछ लेंगे या फिर एक दे देंगे, मतलब या फिर ऐसे दे देंगे, मतलब एक एंगल दे दिया, एक 45 डिग्री एंगल दे दिया और एक और कुछ नहीं बताया और बोल दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता है 90 डिग्री होता है, इस हिसाब से दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करके इसको फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ईमेल कर सकते हो या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी भेज सकते हो, ठीक है, आपको उसका सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में मतलब क्वेश्चंस भी शायद मैं करवा दूं, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं है, मैंने ही सोचा इस बार, तो मैंने यही सोचा कि मतलब आप खुद से ही करो, ठीक है। इतना मतलब हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है, इजीली कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, वो आप मुझे भेज देना और हम कर लेंगे उसको, ठीक है। बाकी आप इतना ही कर लेना इसके अंदर तो, ठीक है। और रेशियो वगैरह का आपको ध्यान रखना है, रेशियो वगैरह आप निकाल दोगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी थोड़ी स्क्वायर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल वाला इतना ही है, ठीक है, इतना तो नहीं है, मतलब अपने सिलेबस के हिसाब से इतना ही है, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा मतलब आपको तो जरूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर के ऊपर या फिर क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर नहीं बोलेंगे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाओं वाला, ठीक है। फोर साइड्स वाली जो शेप है वो आ गई अपने। फोर साइड्स के अंदर देखो कौन सी आती है, पहले ये स्क्वायर। स्क्वायर की खास बात क्या होती है कि जो सारी साइड है वो इक्वल होगी, ठीक है। इसकी जो मतलब पैरामीटर निकालना हो तो पैरामीटर का फॉर्मूला आता है 4 इंटू साइड, ठीक है। पैरीमीटर का मतलब देख लो आप, मतलब कहीं से भी निकाल दो। पैरीमीटर का मतलब होता है लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ। अगर मान के चलो हम किसी खेत के बाहर एक रस्सी लगा रहे हैं, जैसे खेत है इसके बाहर को हमको एक रस्सी लगानी है, तो उस रस्सी की जो लेंथ है वो पैरीमीटर होती है, ठीक है।
तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमें पता है ये लेंथ कितनी ए और ए, यानी कितने ए हो गए 4 ए, ठीक है। तो ये हो गया इसका पैरामीटर। और एरिया की बात करेंगे हम, तो एरिया का मतलब होता है जो इसकी एडजेसेंट साइड है उनकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एरिया इसके बराबर हो जाएगा साइड इनटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। आगे बात समझे, इस तरह से ये स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट बात करें हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है। ए बी सी है, इसके अंदर देखो जैसे कि ए है तो ये ए है, ये बी है तो ये बी है। इसका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, ए 2a बी 2b, यानी कि 2a प्लस 2b, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया किसके बराबर होता है, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। आपको पता होगा ये सभी बातें, नॉर्मल है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। एरिया हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो स्क्वायर है इसकी एक और शेप होती है, जैसे ये इसको रोम्बस बोल देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसके अंदर क्या होगा, इस स्क्वायर के अंदर खास बात क्या होगी, स्क्वायर के जो डायगोनल है वो सेम लेंथ के होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई दे दे, मतलब पूछ ले कि ये स्क्वायर है या फिर वो है, इसके अंदर रोम्बस के अंदर भी साइड तो सारी सेम होंगी, ठीक है। लेकिन रोम्बस के अंदर क्या होगा कि जो डायगोनल है वो डिफरेंट लेंथ के होंगे, ठीक है। जैसे ये डायगोनल बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन स्क्वायर के अंदर दोनों डायगोनल सेम होंगे, ठीक है। इसी तरह से जो रेक्टेंगल है इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, जो लेंथ है वो सेम होगी। और इसका अपोजिट एक और मतलब होता है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। थोड़ा सा इसके अंदर पिच की शेप होती है इसकी, तो इसके अंदर जो डायगोनल की लेंथ है वो डिफरेंट होती है। आगे बात समझो। और एक देख लो, आपको ट्रेपेजियम देख लो, और एक मतलब इसकी इम्पोर्टेंस फाइल्स हैं, मतलब इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो आप पढ़ लेना उनको थोड़ा सा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हो। पहले बात कर लेते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम के अंदर क्या होगा कि मतलब कि साइड कोई भी इक्वल नहीं हो सकती, मतलब हो भी सकती है, ये दो साइड ये शायद इक्वल हो जाती है कई बार, ठीक है। और होती भी है शायद, इसका कंफर्म नहीं है। तो ये ट्रेपेजियम होता है ऐसे। इसका भी जो मतलब जो एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा एंगल के ऊपर ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और ट्रेपेजियम का जो मतलब खास बात देखो इसकी क्या है, खास बात इसकी ये है कि जो मतलब इसकी जो डायगोनल है, जिसके डायगोनल है वो एक दूसरे को सेम रेशियो में काटते हैं, सेम प्रोपोर्शन में। जैसे कि ये मान के चलो, इसने ये काटा यहाँ पर रख दिया 4, यहाँ पर 2, ठीक है। अगर ये पूरी लेंथ 6 है तो इसने 4 यहाँ और 2 यहाँ काटा है, तो इसी हिसाब से जो रेशियो है वो भी सेम ही होगा इस साइड भी, ठीक है। जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4:2, ठीक है। आगे सुनिए, ट्रेपेजियम के अंदर यही है थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी जो उसके अंदर दे रखा है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आज की मतलब वीडियो के अंदर काफ़ी है, तो ये बेसिस लगभग हो गया है, मतलब जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से होगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चंस की वीडियो बनाई देंगे, ठीक है, जिसके अंदर मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक और ऐड होंगे और जो उनकी प्रैक्टिस शीट होगी वो भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड करें या ना करें उसका देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बेस्ट।